अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। और आपकी छुट्टियां, जो मैं आशूर की छुट्टियां आप लोगों की सही गुजरी होंगी। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो, उनकी जो कुर्बानी है, उनका जो वाक़या करबला में तमाम अपनी पूरी जो है ख़ानवादा के साथ उनकी जो कुर्बानी है, तो वो हमें क्या दर्स देती है, आप उसको बखूबी समझते होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा बच्चों, आज हम थोड़ा सा रिकैप करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ताकि आप लोगों को पीछे वाली बातें जो हमने लास्ट लेक्चर क्लास नंबर 4 में पढ़ी वो हमें आ जाती हों। तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या थी जो हमने मेन टॉपिक पढ़ा था बच्चों, दैट वाज competitive एनालिसिस। तो competitive एनालिसिस जो है बच्चों हर जगह पर बहुत ज़रूरी है। कंपेटिटिव एनालिसिस में सबसे अहम चीज़ क्या होती है कि हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे सोची समझी स्ट्रेटजी होती है। और एनालिसिस से आपको मार्केट के गैप भी समझ आता है, और गैप को समझकर आप अपना ब्रांड यूनिक पोजीशन कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि हमने सोचना है, समझना है कि क्या हो रहा है। ठीक है। तो आपने अपना ब्रांड सोचा, फिर उसके बाद आपने कंपेटिटिव एनालिसिस से समझा। समझने के बाद आपने अपना ब्रांड, अपना बिजनेस जो है उसको डिज़ाइन किया, उसके बाद आपने उसको एग्जीक्यूट किया, फिर आप जाके कामयाब होते हैं। तो यहाँ बड़ी अहम चीज़ जो इन 4-5 लाइनों में है वो स्ट्रेटजी है। आपकी मनसूबाबंदी, आपकी बिजनेस करने का जो स्टाइल है, ठीक है, वो थोड़ा हट के होना चाहिए, थोड़ा हट के होना चाहिए। तो इसमें हम लोगों ने सबसे अहम चीज़ क्या देखी थी कि हमारे पास, अगर हम देखें कि हमारी मार्केट के अंदर जो हम चीज़ बेचने जा रहे हैं वो दूसरे लोग भी तो बेच रहे हैं ना। तो हमने उनके मुकाबले में आना है, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि हम उनके मुकाबले में आ सकते हैं। आप ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि यार इतने सालों से एक ब्रांड काम कर रहा है, 5-6 सालों से, तो हम उनको कैसे compete कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप compete कर सकते हैं। क्योंकि उनकी भी एक मार्केट है, उनकी भी एक कस्टमर की जो है पूल है। आपका भी कस्टमर का पूल बन जाएगा। वो कब होगा? जब आप उनके साथ उनका एनालिसिस करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ये बड़ी अहम बात थी। तो इसमें हमने देखा था कि भाई सबसे पहले अगर किसी ने शॉप लगा ली है, शॉप खोल के बैठा हुआ है, तो सबसे अहम चीज़ क्या होती है कि उसके पास लोग खरीदने के लिए आए। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि शॉप वहाँ पे बंदा लेता है जहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त होती है। ठीक है। तो लोगों की आमदोरफ्त होती है किसी भी तरीके से, तो वहाँ पे जो है वो उसका कारोबार चलता है। तो इसी तरह हम जब ऑनलाइन अपना कारोबार करते हैं, ख़ास तौर पे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें सबसे अहम चीज़ क्या होती है कि आपके पास ट्रैफिक कहाँ से आएगी। तो ट्रैफिक जो है उसकी आपको मैंने लास्ट टाइम बताया कि वो दो तरीकों से आती है। एक तो वो वेबसाइट से आती है, या फिर वो जो है सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से आपको ट्रैफिक आती है। ये आप सबको बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह पता लग गया होगा। तो इसमें सबसे अहम चीज़ हमने जो देखी वो क्या थी कि हम लोग जब भी कंपेटिटिव एनालिसिस करते हैं, तो उसमें जो अहम चीज़ हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि लोग, अगर वेबसाइट वाला पोर्शन देखें, तो लोग वेबसाइट पर, गूगल पर क्या लिख कर जो है किसी के पास आ रहे हैं और चीज़ें खरीद रहे हैं। ठीक है, ये सबसे अहम चीज़ है। तो इसमें जो वर्ड वो लिख कर आते हैं, आप सबको मैंने लास्ट टाइम बताया, उनको क्या बोलते हैं जी? उनको कीवर्ड बोलते हैं। तो कीवर्ड्स जो हैं अगर आपको पता चल जाएं, जो अच्छी ब्रांड जो हैं वो कीवर्ड कौन कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बच्चों हम भी उनके साथ compete कर सकते हैं, और हम भी अपना जो बिजनेस है उसको बहुत जल्द जो है उनके लेवल पर लेकर आ सकते हैं। तो इसमें सबसे अहम चीज़ जो थी वो मैंने आपको बताया, कीवर्ड सर्च है, कीवर्ड रिसर्च है कि वो कैसे इस्तेमाल होती है। तो इसमें दूसरी चीज़, हमने लास्ट टाइम एग्जाम्पल देखी थी, उसको, उसी एग्जाम्पल को ही हमने आगे लेके जाना है। कोको भी हम लोगों ने एक ब्रांड देखा था। तो क्योंकि हम बहुत अच्छा ब्रांड भी अभी एनालिसिस के लिए नहीं रख सकते, ठीक है, जैसा कि बचा पार्टी है, जैसा कि जो है मिनी माइनर्स है। ठीक है। तो मिनी माइनर्स आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। देखें, एक ख़ास क्लास होती थी पहले जो ऑनलाइन परचेज करती थी। ठीक है। और वो ऑनलाइन परचेज करने के लिए उसी कंपनी की स्टोर पर जाती थी जहां से उनको पता
है चीज़ हमें सही मिलेगी, बिल्कुल सही मिलेगी। तो उसके लिए वो वहाँ पर जाती थी, एक खास क्लास पहले होती थी। कुछ जब ये कोविड आया, लोगों का रुझान थोड़ा इस तरफ हुआ कि भाई जब सब कुछ बंद, चीज़ें जो है सब कुछ जो है डेडलॉक की तरफ चला जाए, सॉरी लॉकडाउन की तरफ चला जाए, तो उसके बाद अगर हमने कोई चीज़ परचेज करनी है या कोई काम करना है, एक ख़ास फासले पे रहते हुए, एक ख़ास प्रोटोकॉल को रखते हुए, तो उस वक्त जो है लोगों का रुझान बना किस तरफ बना कि भाई हमने चीज़ें ऑनलाइन परचेज करनी है। तो उससे एक जो ख़ास मार्केट थी, एक ख़ास किस्म के लोग थे, ठीक है, उनमें इजाफा हो गया। यानी बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन परचेजिंग की तरफ आ गए। तो वो एक कुछ लोग जो है छोटे बिजनेस उस वक्त कर रहे थे, जब कोविड आया तो वो उनका बिजनेस बूम कर गया। और इसमें सबसे अहम बात क्या है मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों ने कोविड में भी फायदा नहीं उठाया, ठीक है। क्यों नहीं उठाया फायदा? क्योंकि उन्होंने स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई। उन्होंने वही पुराने घिसे पीटे तरीके से अपना बिजनेस किया, जिससे अभी तक वो बिल्कुल जो है यूं समझें कि मर मरा के नाकामियों का सामना करते हुए बस चल रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। जबकि कुछ ऐसे नए प्लेटफॉर्म भी आए, कुछ नए ऐसे ब्रांड आए जिन्होंने जिन्होंने जो है जिन्होंने स्ट्रेटजी को अपनाया और मार्केट एनालिसिस किया, और उन्होंने ई कॉमर्स का जो ब्लूप्रिंट है उसमें सब चीज़ों को पहले से तय किया, उसको सब चीज़ें बनाई, उसके बाद उन्होंने जाके अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो उन्होंने कामयाबी हासिल की, बल्कि कामयाबी की ऐसी बुलंदी हासिल की कि वो पहले एक चीज़ बेच रहे थे, एक ब्रांड था, उन्होंने कई ब्रांड्स खोल लिए, और बहुत बड़ी टीम उनके नीचे काम कर रही है। तो इस बात से आप एग्री करते हैं तो प्लीज़ वन प्रेस कर दें चैट में, ताकि हम आगे बढ़ें। शाबाश। इसमें बच्चों वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, इसमें हम लोग ने देखा कि कीवर्ड जो हैं, ठीक है, वो बड़ी इसमें अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले एक अहम सवाल यह है, कंपटीटर के इन फैक्टर्स पे देखना है। ये सारा हमने रिवाइज किया, ट्रैफिक, और ये सारा हमने देखा ट्रैफिक कहाँ से आती है। देर आर टू वेज के जहाँ से ट्रैफिक आती है बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? उसके बाद हमने कैसे गूगल पे सर्च करते हैं और ये कैसे उसको जो है वेबसाइट तक कोई बंदा पहुंचता है, ये देखा। अच्छा, अब हम आते हैं अपने आज मेन टॉपिक पे। उसको पढ़ने के लिए हमने ये दो तीन बातें देखनी है। नंबर वन क्या है, वो कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कस्टमर लिख कर सर्च करते हैं। इस पर हम लोगों ने बहुत ही तफसील से पढ़ा, आज रीकैप भी हुआ। इन कीवर्ड्स को कितने लोग हर महीने सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये दो बातें हो गई। पहली बात क्या थी कि कौन से कीवर्ड हैं, दूसरा इन कीवर्ड्स को कितने लोग हर महीने सर्च करते हैं। तो ये कीवर्ड जो है किसी खास बिजनेस में ज़ाहिर है खास होते हैं। अगर किड्स क्लॉथ ब्रांड अगर लोगों ने देखने हैं तो किड्स क्लॉथ ब्रांड लिखेंगे, अगर शूज़ देखने हैं शूज़ लिखेंगे, अगर सनीकर या स्केचर्स लिखने हैं तो वो स्केचर्स इन पाकिस्तान लिखेंगे। तो अभी फिल वक्त कौन से ब्रांड इन कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और क्या मैं भी इन कीवर्ड्स को टारगेट करके ट्रैफिक ले सकता हूं, यानी मैं भी गूगल पर जो है रैंक पर, हाई रैंक पर आ सकता हूं? ये है जी मेरा सवाल, ठीक है। अब ये सारे सवालों का जवाब क्या है? यस है। इन सारे सवालों का जवाब क्या है? यस है। तो इसमें जो अहम चीज़ है, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, वो हमने आज देखनी है। पहली चीज़, दैट इज सैमरश, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, सैमरश क्या होता है, ये क्या बला है, इसको आज हमने देखना है, और इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह इसको हमने देखना है। तो उसके लिए सैमरश जो है आप सब लोगों ने अपने पास इंस्टॉल कर लेना है, सॉरी उसको लॉग इन कर लेना है, साइन अप करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपके सामने वो करता हूँ, आप लोग प्लीज़ इसको समझ लें और जल्दी से फिर हम आगे बढ़ें। और आज हमारा प्रैक्टिकल वर्क है, तो आज हम इसको देखते हैं कि इन कीवर्ड्स को देखते हुए हम कैसे वो कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, सैमरश को क्यों इस्तेमाल करना है बच्चों? हमने इसलिए इस्तेमाल करना है कि वो कौन से कीवर्ड हैं, ठीक है, जिनको इस्तेमाल करके उस जिसको लिख कर लोग सर्च कर रहे हैं किसी भी ब्रांड को, अच्छा वो पता चल जाए। वेरी गुड। नंबर दो हमारा सवाल क्या था कि क्या अभी इस वक्त जो है, ठीक है, इस वक्त कौन कौन से ब्रांड जो हैं इन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या थी कि क्या मैं भी इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करके ये काम कर सकता हूँ, कस्टमर तक पहुँच सकता हूँ? तो इनका जवाब जो है यस था, और सैमरश पे हम ये काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सब लोग प्लीज़ अपने लैपटॉप पर, ठीक है, लॉग इन कर लीजिए, सैमरश को सर्च करें, ये लिखा हुआ है सामने, इसको गूगल पे सर्च कीजिए, शाबाश।
आप में से कोई बच्चा जिसके पास अच्छा इंटरनेट हो, प्लीज वो अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता। जी, आप में से कोई है जो स्क्रीन शेयर करेगा? इशबान, दानियाल, हमजा, मैं कर देता हूँ। सुहेल। ओके, करो बेटा। ओके। ओके बेटा, आप गूगल पे जाइए प्लीज। शाबाश, सैमरश लिखिए। अच्छा जी, इशमान ने सैमरश लिखा। इसको बेटा मैक्सिमाइज कर दो ना। गूगल को ना मैक्सिमाइज कर लो, बड़ी स्क्रीन फुल। शाबाश। अच्छा जी, सैमरश पे आए तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है? साइन अप करना है। ऊपर चलो जरा, ऊपर। जरा ऊपर देखिए बेटा, ऊपर। बिल्कुल स्टार्ट में। आप तो थोड़ा नीचे आ गए ना, थोड़ा ऊपर चलें। ऊपर स्टार्ट में लॉग इन लिखा होगा, इससे भी ऊपर, हाँ। शाबाश, हाँ, यहाँ इसको करो ना। स्क्रॉल करो ना बेटा, स्क्रॉल अप करो ना। अच्छा, यहाँ पे साइन अप पे क्लिक किया हमने। एक्सक्यूज मी। तो हम यहाँ पर जी बेटा, क्या हुआ? सही है आपका। अच्छा, आप बेटा मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो ऊपर ये बार आ रही है ना, उस बार को पकड़ के नीचे ले जाएं आप। ये जो बार आ रही है ना, जो आपको तंग कर रही है, ऊपर आपको कुछ जो है गूगल क्रोम में नज़र नहीं आता, तो उसको आप नीचे लेके जा सकते हैं। सैमरश पे आपने क्लिक किया। ओके। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा सबसे ऊपर, वो देखो कोने में नज़र आ रहा है ना, साइन अप। साइन अप पे क्लिक करें। अच्छा जी, जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हमसे वो पूछेगा। जी, साइन अप पे क्लिक करें, हरी अप। कंटिन्यू विद जीमेल कीजिएगा, अभी आ जाएगा। कंटिन्यू विद जीमेल कीजिएगा, ऊपर ऊपर बेटा, ऊपर ऊपर। कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करो। शाबाश। अच्छा जी, कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक किया, इनमें से कोई भी ईमेल आप ले लें। वो ईमेल लेने के बाद आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड दे दीजिए। शाबाश, जल्दी ज़रा। ओके। अच्छा जी, साइन अप का ये मरहला इतना मुश्किल नहीं है, स्टेप बहुत आसान है, तो आप सब लोग इसको इजीली कर लीजिएगा। ये चंद सवाल आपसे पूछेगा, इसमें आप क्लिक करते जाएं। पर्सनल प्रोजेक्ट, पर्सनल प्रोजेक्ट कर लें। कंटिन्यू करें। सम पे क्लिक कर लें, सेकंड वन। इनके आप कोई भी सवाल आप इसमें से कर सकते हैं। इसमें आप 2 से 5 कर लीजिए वैसे, या इट्स ओनली मी कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी। तो लेस देन 6 मंथ पे क्लिक कर लें। ये चंद सवाल आपसे पूछता है, आप सब लोग इस पे क्लिक कर लेंगे। अच्छा, अभी आपसे पूछ रहा है कि जी आप $139 जो है वो भरेंगे, या 294, $249 भरेंगे। हाँ इशबान, कौन सा आप लोग इसमें से पैकेज? $139 वाला जो है ना, ये तकरीबन 50,000 बनता है, ज़्यादा नहीं बनता। बेटा इधर आपने स्किप ट्रायल करना है, ठीक है? हम फ्री चलेंगे अभी। जब आपकी एक बड़ी एजेंसी होगी एसईओ की तो तब आप ये वाला परचेज करेंगे, फिर आपको फायदा होगा प्रो वाला। बेटा लास्ट नीचे लिखा हुआ है स्किप ट्रायल। स्किप ट्रायल पे आपने क्लिक किया। अच्छा बच्चों, ये आपका मेन डैशबोर्ड आपके पास आ चुका है, ठीक है? अब सारे बच्चे जो हैं प्लीज़ सारे काम छोड़ देंगे और इस स्क्रीन पर आ जाएंगे, ठीक है? ये आपके सामने मैंने इसलिए करवाया क्योंकि मैंने इसको लॉगिन कर रखा है। बेटा आप स्टॉप स्क्रीन कीजिए प्लीज़। स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग करें। ठीक है सर।
हाँ जी। ओके, मेरी स्क्रीन आप सबको नज़र आ रही है। हम यहाँ पे सैमरश लिखते हैं और इसे क्लिक करते हैं। अच्छा, मैंने ना साइन अप कर कर लिया हुआ था, इसलिए मुझे फौरन वो जो है डैशबोर्ड पे लिया है, मेन डैशबोर्ड पे। अच्छा जी, अब हम करने क्या जा रहे हैं, देखें हम ना एक वेबसाइट, किसी कोई वेबसाइट लेते हैं और उसका हम इस पे जो है पूरा पोस्टमार्टम करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे बड़ी अहम चीज़, ये साइड बार जो है यहाँ से आपने क्लिक करना है डोमेन ओवरव्यू, ठीक है। याद रखिएगा, डोमेन ओवरव्यू पे क्लिक करना है। डोमेन ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर डोमेन का ओवरव्यू देने के लिए यहाँ पे आपने एक साइड पे पहले कोको बी जो है उसको खोल लेना है, ठीक है। अच्छा, और फिर इसको कॉपी कर लेना है आपने, ठीक है। इसका एड्रेस कॉपी कर लेना है, समझे मेरी बात। एड्रेस कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। डोमेन ओवरव्यू में आपने कोको बी को पेस्ट किया, वर्ल्ड वाइड में आपने क्लिक करके यहाँ पाकिस्तान लिखना है। पाकिस्तान लिखने के, पाकिस्तान जो है आपने यहाँ सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हमारे सवालों के जवाब हमारे सामने माशाल्लाह आ चुके हैं। इस पे सबसे अहम चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो देखें क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है ऑर्गेनिक सर्च, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक से मुराद क्या है, मैं यहाँ पे ये बताता हूँ ताकि फिर हम इसको देखें ना, ये बहुत बड़ी सर्च है। तो भाई, ऑर्गेनिक सर्च से मुराद ये होता है, देखें आप ऑर्गेनिक सर्च से मुराद होता है बगैर ऐड चलाए, बगैर ऐड चलाए पब्लिक जो है गूगल में सर्च करके आ रही है, ठीक है। समझ रहे हैं बात। यानी कि कितनी पब्लिक है जी, 35 के, यानी कि 35,000, 35,000 पब्लिक जो है, ये मंथली होता है, ठीक है। ये मंथली जो है 35,000 पब्लिक ऑर्गेनिक सर्च का ट्रैफिक है, ठीक है, इस वेबसाइट की। वेरी सिंपल, ये करंट इसका जो है ओवरव्यू दिया जा रहा है। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक में आपको बताता चलूँ, देखें ऑर्गेनिक, आपने सुना होगा कि भी कोई आर्टिफिशियल या केमिकल होता है, ठीक है, उससे कोई चीज़ बनाई जाती है, और एक चीज़ ऐसी होती है जो बिल्कुल नेचुरल होती है, ठीक है। सही है, तो नेचुरल चीज़ जो होती है ना उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। जो आर्टिफिशियल होती है या उसमें केमिकल इस्तेमाल करके कोई जूस बनाया गया है या कोई भी चीज़, कोई जायका बनाया गया है, तो वो क्या होगा, वो तो केमिकल से रिलेटेड होगा, आर्टिफिशियल होगा, उसे हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक जो है वो इस सेंस में होता है कि ऐसी चीज़ जो नेचुरल हो। और अगर हम इधर डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स से रिलेटेड ऑर्गेनिक सर्च को देखें, तो ये ट्रैफिक वो ट्रैफिक होती है जो बिल्कुल खालिस है, जो गूगल पे सर्च करके आती है। तो कोको बी पर 35,000 लोग मंथली आ रहे हैं। जबरदस्त। अब इसमें ये बड़ी अहम चीज हमें पता चल गई, ठीक है, बगैर ऐड चलाई। सही है। तो अब ये देखें कि ये कितनी बात अहम है कि आपकी वेबसाइट गूगल पर इन कीवर्ड सर्च से आ जाए और वेबसाइट टॉप रैंक हो जाए। तो देखें, एक ब्रांड उन इन कीवर्ड्स की वजह से 35,000 बंदे जो है ला रहा है अपनी वेबसाइट पर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको तो इसको आप इजी भी ले सकते हैं और इसको बहुत इंपॉर्टेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक सर्च जो है, अगर हम इसकी डिटेल पे क्लिक करें, अगर हम इसकी डिटेल पे क्लिक करें तो हमारे पास देखें पूरा ग्राफ आ जाएगा। इस ग्राफ को हम देखते हैं, और प्लीज़ ये तवज्जो से देखिएगा क्योंकि मैंने आपको असाइनमेंट आज इससे रिलेटेड देनी है। तो आप सब लोगों ने वो असाइनमेंट परफॉर्म करनी है, और एक ख़ास फॉर्मेट में आपको दूंगा, उस फॉर्मेट को आपने फिलअप करके जो असाइनमेंट दूंगा वो आप लोगों ने मुझे सेंड करनी है, ठीक है। आज हमारा यानी क्विज जो है उससे हट कर ये असाइनमेंट होगी, तो इसलिए थोड़ा तवज्जो से लेक्चर लीजिएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास देखें कि ऑर्गेनिक सर्च का जो ग्राफ है वो कैसे आ रहा है, वो उसको देखते हैं। अच्छा, उसी डैशबोर्ड पर उसका ग्राफ मौजूद है, हम उधर ही चलते हैं। डैशबोर्ड पर हम आए ना, ये नीचे हम आ गए, ठीक है। अब जरा प्लीज तवज्जो से देखिएगा, यहाँ पे आपने ऑल टाइम को क्लिक करना है, ठीक है। 2 ईयर करेंगे तो आपको 2 ईयर का दिखाएगा, 6 मंथ करेंगे, 1 मंथ करेंगे आपको 1 मंथ का दिखाएगा, ऑल टाइम करेंगे तो ये आपको शुरू से
एंड तक जो है सारा इसका जो पोस्टमार्टम करके यहाँ पे रख देगा कि कोको भी जो वेबसाइट है इस पर जो है ट्रैफिक जो है उसमें क्या जो है उतार चढ़ाव रहा है, ठीक है, इन दिनों में या इस साल में या पूरे जब से ये बना है। तो आप ज़रा तवज्जो से देखिएगा, यहाँ पे दो तरह की ट्रैफिक है, एक ऑर्गेनिक है, एक पेड ट्रैफिक भी मौजूद है। पेड ट्रैफिक से मुराद जिन जो हमने स्पॉन्सर्ड की है, ठीक है, हम जब ऐड चलाते हैं तो वो हम पैसा भरते हैं, हम पैसे जब उनको देते हैं तो पैसों की वजह से फिर हमारे पास कस्टमर आते हैं। अच्छा, इस ग्राफ को समझाने की मैं कोशिश करूंगा। जनवरी 2020 से अब आप देख लें जनवरी 2024 और यहाँ पर हम आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कहाँ पे ठहरे हुए हैं ज़रा देखिएगा, जून 2025। यहाँ से ज़रा ग्राफ को आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस वक्त इनकी ऑर्गेनिक क्या थी, ट्रैफिक क्या थी, ठीक है। और आप देखें पेड ट्रैफिक तो इनकी जीरो है। पेड ट्रैफिक क्यों जीरो जीरो है, कौन बताएगा? पेड ट्रैफिक इनकी क्यों जीरो है, कौन बताएगा? पेड ट्रैफिक कहीं तो होगी, कहीं तो पैसा लगाया होगा इन्होंने। जी, जीरो क्यों है, कोई बताएगा? शाबाश, चैट बॉक्स में बताइए कि जीरो क्यों है। हरी अप। इन्होंने शायद सोशल मीडिया पे लगाया होगा पैसा। हम्म। नहीं, पेड ट्रैफिक जीरो है। आप कह रहे हैं पैसे लगाए, मैंने कहा जीरो है। अच्छा, समझने की कोशिश कीजिएगा, जीरो से मुराद क्या है कि भाई पेड इन्होंने पैसे खर्च ही नहीं किए, ठीक है। इनकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, यानी इन्होंने एसईओ करवाई है। इन्होंने एसईओ करवाई है, यानी कि कीवर्ड्स ऐसे डाले हुए हैं कि जो भी बंदा सर्च करता है वो इनके पास आ जाता है। जो भी बंदा, यानी कि जो इनके पास चीज़ें मौजूद है ना, कि किड्स से रिलेटेड मौजूद है, उनके एसेसरीज हैं, जो इन्फेंट हैं, वो बच्चे जो शीर खा रहे हैं अभी पैदा हुए हैं, उनसे रिलेटेड जो एसेसरीज हैं, जो चीज़ें हैं, उनके कपड़े हैं, जूते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं उन्होंने इन सब के इन्होंने कीवर्ड्स बनाए हुए हैं। मैं आपको अभी वो कीवर्ड्स भी दिखाता हूँ। उन कीवर्ड्स को इन्होंने अपने पास उधर उसमें उन्होंने डाला हुआ है, जिसकी वजह से गूगल पे जो भी बंदा उन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करके सर्च करता है तो फौरन इनकी वेबसाइट पर आ जाता है, तो इनको जनाब वहाँ से ऑर्डर मिल जाते हैं। तो ये बड़ी अहम बात थी जो मैंने आपको ये बताई। प्लीज़ ये ग्राफ आप लोगों ने उम्मीद है देख लिया होगा, आपको समझ भी आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें दूसरी चीज़, डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंट्री, तो पाकिस्तान में देखें तो इनकी जो वो है 96% है। 96% ट्रैफिक जो है इनकी, 96% जो ट्रैफिक शेयर है, ठीक है, यानी कि 37,000 का ये 35,000 जो है इनका पाकिस्तान का है, ठीक है। और इनके कीवर्ड कितने वो भी ज़रा आप देख सकते हैं। बाकी मुल्कों में उन्होंने कीवर्ड और लगाए होंगे, जाहिर है, तो इनको दूसरे मुल्कों से भी आ रही है, ठीक है, अदर यानी 2.3 है। बाकी 96% तो इनकी यहाँ से है। अच्छा, एक ये चीज़ है इसमें अहम चीज़, और इसके अलावा जो इसमें और चीज़ अहम है वो हम देखते हैं। इन्होंने कंपिटिटर्स का भी जो है वो दिया हुआ है इसमें, एनालिसिस दे रखा है इन्होंने, ठीक है। अब हम चलते हैं। अब यहाँ पे आप ये जरा गौर करें कि भाई अगर देखें हमारे पास इनके इधर जरा आप गौर करें, ये 35,000 जो लोग हैं, ठीक है, इनके पास। अच्छा, ये साथ 0.3% लिखा हुआ है। 0.3% से मुराद ये है कि इनका जो जून और जुलाई का डिफरेंस है ना, तो इन्होंने जून में जो ट्रैफिक आई थी, ठीक है, जुलाई में ट्रैफिक जो है इनकी प्लस हुई है, लेकिन कितनी में, बहुत कम हुई है, 0.3% हुई है। सही है, समझ रहे हो बात? 0.31%, यानी कि अभी जो इनका डिफरेंस है जून और जुलाई का, वो सिर्फ 108 जो है कस्टमर इनके, ट्रैफिक जो है वो इनके पास आई है। खरीदना और बात है, ट्रैफिक का आना और बात है, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये ज़ाहिर है मशहूर ब्रांड है, तो इस पे जो आता होगा वो उसको जो है वहाँ पे ऑर्डर भी करता होगा, ठीक है। तो हमने डिटेल इसकी जाके देख ली, ठीक है। तो अगर हम मज़ीद इसकी डिटेल में जाना चाहें, ठीक है, तो अब हम इसको क्लिक करते हैं ताकि हम इसकी डिटेल देखें, और हम ज़रा अपने कीवर्ड्स भी देखते हैं, उसकी तरफ भी जाते हैं। आप ज़रा यहाँ पे गौर करें कि अगर इसका सिर्फ 4%, इसका सिर्फ 4%, 35,000 का सिर्फ 4% जो है, ठीक है, अगर इनके ऑर्डर आते हो तो वो कितने ऑर्डर बनते हैं, कौन बताएगा? 35,000 का 4% बनाइए, कितना बनता है? शाबाश, जिनको आता है जल्दी से खुद कर दें कॉपी के ऊपर, वरना फौरन से परसेंटेज कैलकुलेटर का टैब खोलिए और वहाँ पे जो है आप जाके 35,000 का 4% निकालिए और मुझे चैट बॉक्स में बताएं। चैट बॉक्स में अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया, सबका मैथ कमज़ोर है क्या? 37,000 का मैं, 35,000 का मैं बहुत कम लगा रहा हूँ, अगर 4% पे लगाऊं तो वो कितना बनता है? जी, कोई जवाब नहीं देता, मैं खुद फिर देख लूँ इसको। शाबाश।
तो ये तकरीबन कितना बनता है? मेरे ख्याल में तो ये तकरीबन 1400 बनता है। अच्छा, 1400 ऑर्डर अगर आपको आ जाए, ठीक है, तो आप देखें, ये कोई हकीकत है, ये हवा में बात तो हम नहीं कर रहे, ये एक हकीकत है कि अगर सिर्फ 4% लोग उसमें से भी ऑर्डर दें तो वो 1400 बनते हैं। ठीक है। अब 1400 मंथली ऑर्डर अच्छे ऑर्डर हैं भाई, लेकिन जाहिर है एक बड़ा ब्रांड है, काफी अरसे से काम कर रहा है, ठीक है। तो हम अगर इससे रिलेटेड देखें, मैं आपको एक और चीज यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ गई है? आ रही है ना बच्चों? अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ किड्स क्लोथ्स पाकिस्तान। जैसे मैंने लिखा तो मिनी माइनर भी है, कोकोबी भी है, जुबैदा ऑनलाइन भी है, बच्चा पार्टी भी है, रोल ओवर भी है, बहुत सारे हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इसमें इस वेबसाइट को क्लिक करता हूँ, दैट इज लिटिल एंड लूम। लिटिल एंड लूम जो है वो वेबसाइट मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। इस वेबसाइट को जब मैंने खोला है तो इस वेबसाइट का जो मेन एड्रेस है वो कहाँ तक है? यहाँ कॉम तक है ना। तो हम यहाँ तक इस एड्रेस को कॉपी करते हैं, और एड्रेस को कॉपी करने के बाद हम यहाँ आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम, अच्छा जी, यहाँ मेन डैशबोर्ड पे आते हैं, और यहाँ पे ज़रा हम देखते हैं ये देखें, ये ब्रांड कितना अच्छा है, इन्होंने भी कुछ काम किया हुआ है, ठीक है, वर्क कर रहे हैं भाई, लोग काम कर रहे हैं। और जाहिर है शुरू में जब ये आए होंगे तो इनका भी उस तरह से नहीं होगा। नया नया जो बंदा आता है तो वो इसमें मेहनत करता है। अच्छा, हम यहाँ पे, बहुत लोग इसको सर्च कर रहे हैं शायद, या नेट स्पीड मेरी स्लो है। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं जी, लिटिल एंड लूम जो किड्स क्लोथ्स हैं, ठीक है, इसको हम सर्च करने के लिए यहाँ पे पेस्ट करते हैं।